किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ कि खीरे की खेती को कैसे लगा सकते हैं और किस तरीके से लगा कर के हमें अच्छा खासा उत्पादन और साथ ही में प्रॉफिट कैसे मिल सकता है। किसान भाइयों वैसे तो जो प्रॉफिट की बात करें तो हमें मंडी के भाव पर डिपेंड होता है, लेकिन अगर हमारी फसल अच्छी रहती है तो उत्पादन हमें ज़्यादा निकल जाता है, जिससे हमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाता है। क्योंकि अगर हम अपनी फसल की थोड़ी प्रोडक्टिविटी यानी कि अपनी फसल को बचाव से अगर रखते हैं, अच्छी तरीके से उसका पालन पोषण करते हैं, तो अच्छा खासा उत्पादन भी देखने को मिलता है। तो बात करते हैं किसान भाइयों के समय समय यानी कि हम जो खीरे की फसल को ग्रीष्मकालीन में यानी मार्च से अप्रैल में लगा सकते हैं। बरसात के मौसम में जून जुलाई और अगस्त में लगा सकते हैं। वहीं पर गर्मियों के मौसम के लिए आप जनवरी से लेकर के फरवरी के महीने में खीरे की बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में अर्न टू बिजनेस में। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। किसान भाइयों बात करते हैं मिट्टी, तो वैसे खीरे की फसल को सभी प्रकार की मिट्टी में आप उगाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर पीएच वैल्यू की बात करते हैं किसान भाइयों, तो 5 से लेकर के 7.5 तक काफ़ी अनुकूल रहता है। और उपयुक्त मिट्टी जैसे कि ज़्यादा जो प्रॉपर्ट जो उत्पादन ज़्यादा देती हैं, जैसे काली मिट्टी होगी, काली दोमट मिट्टी होगी, बलुई दोमट, इनमें से उत्पादन बहुत ज़्यादा अधिक निकलने की संभावनाएं बनी रहती हैं। वहीं पर किसान भाई टेम्परेचर की बात करें तो जो न्यूनतम टेम्परेचर है 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड से जो अधिकतम यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तापमान चल जाता है। अगर इससे ऊपर जाता है तो हमारी फसल पर इफेक्ट पड़ने पड़ता है, यानी कि जो पत्ते हैं जो जलने लगते हैं। वहीं पर किसान भाई बात करेंगे उन्नत किस्में तो किसान भाई वैसे आप मार्केट में बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन सबसे पहले अपनी एरिया के जो पुराना जो किसान भाई ने जिस फसल को लगाया है, जिस वैरायटी को लगाया है, उसमें उत्पादन अगर ज़्यादा निकला है तो उस सीड का भी आप सिलेक्ट करके अपने वो खेत में बुवाई कर सकते हैं। वैसे मैं आपको 4 से 5 वैरायटी बताऊंगा जो कि अच्छा खासा उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं। वीएनआर की आती है, क्रिस आती है, उसे लगा सकते हैं। वहीं पर आप सिजेंटा कंपनी की ग्लोसी आती है, उसको भी लगा सकते हैं। और ईस्ट वेस्ट की जो नाजिया ऐप बनाती है, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। वहीं पर सफल वायो की आती है सूपिया F1, वो भी बहुत ही ज़्यादा अनुकूल जो उत्पादन देती है। सूपिया बायो की बहुत ही अच्छी वैरायटी है। वहीं पर माइको माही सीडोना आती है, ये भी अच्छी है। और किसान भाइयों वहीं पर आप अगर नया बीज आप चुनाव कर रहे हैं तो उसको आप ट्रीट कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो उसको उपचारित कैसे करना चाहिए और कौन सी हम रासायनिक दवाई से उसको बीज को उपचारित कर सकते हैं। तो CM 75 की 100% की 5 ग्राम लेकर के आप प्रति किलोग्राम की दर से आपको बीज को उपचारित कर लेना है। उपचारित करने के बाद में उसको बीज को पेड़ की छांव में अच्छी तरीके से सुखा ले, उसके बाद अपनी बुवाई कर सकते हैं। वहीं पर प्रति एकड़ की जो सीड की जो आवश्यकता पड़ेगी आपको 600 से 700 ग्राम की प्रति एकड़ सीड की आवश्यकता पड़ेगी किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों खेत की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। अगर आपने इससे पहले जो खीरे की बुवाई कर रहे हैं तो इससे पहले कोई फसल अगर खेत में लगाई है तो खेत को पलेवा कर सकते हैं, या तो फिर उसमें अच्छी तरीके से गहरी जुताई करा दें। कराने के बाद में अगर बेड विधि के द्वारा अगर खीरे की फसल को लगाना चाहते हैं किसान भाइयों, तो आपको उसमें जो रूटावेटर है वो जरूर चलवाएं, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, जो कि उसमें उर्वरक शक्ति बढ़ने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो जैसे ही आप अगर गहरी जुताई कराने के बाद रूटावेटर चलवा देते हैं तो मिट्टी उससे क्या है समतल भी हो जाती है, तो आप बेड बना सकते हैं। जो बेड के जो आपको जो साइज है ऊंचाई है वो कितनी रखनी है, बेड से बेड की जो दूरी है वो 6 फीट रखनी है। वहीं पर बेड की जो चौड़ाई आप 2 से 2.5 फीट रख सकते हैं। वहीं पर बेड की जो ऊंचाई है 1 फीट रखें, सबसे अच्छा होता है 1 फीट। अगर 1 फीट से ऊपर लेके जाते हैं तो थोड़ा आपको सिंचाई करने में बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। और किसान भाई अब बात करेंगे बेसल डोज। हम अपनी फसल को बोने से पहले यानी कि हम जो मिट्टी हमारी जब खेत तैयार हो जाता है तो उसके बाद में अगर बेड बनाते हैं तो उसमें बेसल डोज हम कौन कौन सी रासायनिक या उर्वरक खादों का इस्तेमाल करके उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं। तो DAP आप ले सकते हैं उर्वरक खाद 50 kg, SPC उर्वरक खाद 100 kg ले सकते हैं, और MOP 20 किलोग्राम। वहीं पर रिसेट की GR दानेदार 5 kg लेकर के आपको बेड पर अगर बेड विधि से द्वारा अगर खीरा की खेती कर रहे हैं तो उस पर बेड बुवाई करने से पहले उसमें बेड पर हाथ से छिड़क दें और उसमें मिट्टी में मिक्स कर दें।
और साथ ही में किसान भाइयों गोबर की खाद जरूर डालें। अब अगर आपके पास 3-4 ट्रॉली अवेलेबल हैं तो 4 डाल सकते हैं, नहीं तो 2 तो आप को डाल ही डालें, जो कि 2 से 3 साल पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए, जिससे कि दीमक नहीं आनी चाहिए। अगर फसल में दीमक आती है तो बहुत ज़्यादा रोग आने की संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं सिंचाई की। तो किसान भाइयों अगर इरिगेशन यानी कि ड्रिप का जो आपने सिस्टम लगाया है, तो आप 5 से 7 दिनों के अंतराल में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं पर रेन पाइप से अगर सिंचाई करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं। वहीं पर जो अगर ड्रिप विधि के आप द्वारा अगर जो बेड बनाए हैं आपके उसके द्वारा अगर खीरे की फसल को लगाया है, तो जो पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 से 2.5 फीट की जो आपको रखनी पड़ेगी। लाइन की से लाइन की दूरी आप 5 फीट रख सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों बात करेंगे कि जो खीरे की बुवाई है हम किस विधि के द्वारा कर सकते हैं, जो कि हम एक तो बीज को बेड पे बुवाई कर सकते हैं, या हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जो कि आप पौध रोपण से पहले और 20 से 25 दिन आपको पहले प्लास्टिक की प्रो ट्रे आती है और उसके द्वारा आप उसमें नर्सरी तैयार कर सकते हैं, या डायरेक्ट को सीड को अपने खेत में बो सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों के जो खरपतवार की रोकथाम हम अपनी फसल में कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर आपके खेत के चारों तरफ और साफ सफाई रहती है तो अच्छा खासा रहता है, उसमें बीमारियों का जो प्रकोप देखने को मिलता है वो नहीं देखने को मिलता है। जो खरपतवार की जो रोकथाम सबसे अच्छा जो ऑप्शन है किसान भाइयों, आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन है, आपको किसी भी रासायनिक दवा का स्प्रे की करने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। वहीं पर कीट एवं रोग की जो फसल में आने की जो संभावना रहती है, जैसे व्हाइट फ्लाई हो गया, लीफ माइनर हो गया, मार्च हो गया, पाउडरी मिलड्रॉप हो गया और फल छेदक, पत्ता छेदक, ये काफ़ी सारे रोग आने की संभावना रहती है। तो इसके लिए आपको जो स्प्रे शेड्यूल है वो बनाना पड़ेगा। अगर आपने स्प्रे शेड्यूल बना लिया और अपनी फसल को अच्छी देख रेख कर ली, तो आपको अपनी फसल से उत्पादन उत्पादन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं किसान भाइयों फर्स्ट स्प्रे हम कौन से दिन कर सकते हैं। पर जैसे ही आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो जाती है, तो उसमें आप स्प्रे करेंगे सिजेंटा एक्टेरा की जो 10 ग्राम ले सकते हैं, वही यूपीएल साफ फंगिसाइड 40 ग्राम, दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी की घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। वहीं पर सेकंड शेड्यूल की बात करें, जो कि फैंस प्लस आती है टॉनिक 10 ml, बायर कंपनी की कॉन्फिडारा सुपर आती है 5 ml लेकर के, और साथ ही में धानुका कोनिका आती है 30 ग्राम, तीनों को मिक्स करके उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। जैसे ही किसान भाइयों आपका जैसे 40 से 50 दिन का जो फसल हो जाता है, तो उसमें आप ये सेकंड स्प्रे कर सकते हैं। वहीं पर आप जैसे ही आपकी फसल जैसे कि 70 से 75 दिन की होती है, तो उसमें आप बायर की सोलोमन 12 ml ले सकते हैं, बायर की एक्ट्रोबैट ले सकते हैं कंप्लीट 40 ग्राम, वो 15 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों खाद का शेड्यूल। जैसे कि किसान भाइयों फर्स्ट खाद आप जैसे कि 25 से 30 दिन की जब आपकी फसल हो जाती है, तो उसमें आप यूरिया 30 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर 5 kg, दोनों को आप बेड पर जो पौधे की जो जड़ें हैं वहाँ पर आप डाल सकते हैं, और उसके बाद सिंचाई कर सकते हैं। सेकंड खाद की बात करें तो 45 से 50 दिन के अंतराल में आप सेकंड खाद का यूज कर सकते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया 30 kg प्लस, और साथ में आपको सल्फर 90% की DG 3 किलोग्राम लेनी होगी, दोनों को मिक्स करके पेड़ों की जड़ों में डाल देना है। और किसान भाई थर्ड खाद की बात करें तो 70 से 75 दिन जैसे ही आपकी फसल को हो जाते हैं, तो आप यूरिया 30 kg प्लस ह्यूमिक एसिड 1 kg लेकर के, और साथ ही में साजरे का दानेदार 10 किलोग्राम लेकर के अपने जैसी फसल जैसे कि 70 से 75 दिन की होती है, तो पेड़ों की जड़ों में आप डाल सकते हैं। तो किसान भाई लागत की बात करें तो प्रति एकड़ में 20 से 25 हज़ार आपकी लागत लग जाएगी। अगर उत्पादन की बात करें तो किसान भाइयों 160 कुंटल से 170 कुंटल आप निकाल सकते हैं। वो आपकी कि जो सॉइल है यानी कि मृदा मिट्टी है उस पर डिपेंड करता है कैसे उर्वरक शक्ति है उसमें। अगर प्रॉफिट की बात करें किसान भाइयों, मंडी के ऊपर डिपेंड रहता है आपको किस भाव में आपको मंडी में देखने को मिल रहा है। मैं आशा करता हूँ किसान भाइयों कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। कमेंट अगर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।